बच्चों, मैं गीता गोवा से। अब आप कहेंगे आंटी गोवा कैसे पहुंच गई? बच्चों, हमारी ट्रांसफ़र हुई और अंकल के साथ मुझे गोवा आना पड़ा। तो गोवा आना मतलब ईश्वर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद, उपकार, क्योंकि मैं प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ। बचपन से ही मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, तो मेरा जुड़ाव है प्रकृति से। मैं पली बड़ी हूँ प्रकृति के बीच में, तो यहाँ पे मुझे प्रकृति के सानिध्य में रहने का मौका मिल रहा है। प्रकृति के सौंदर्य को मैं देखती हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। गोवा इतना खूबसूरत है बच्चों, इतना अद्भुत है यहाँ का सौंदर्य, क्या बताऊँ। क्योंकि यहाँ पे पूरी हरियाली हरियाली है, तरह तरह के जीव जंतु है, पशु पक्षी है। सुबह जब हमारी नींद खुलती है बच्चों, चिड़ियों की चहचहाट और कोयल की कुहू कुहू जब कानों में पड़ती है, इनकी जो आवाज़ें बहुत ही खूबसूरत। आहा बच्चों, ये पल मेरे जीवन के अनमोल क्षण है। चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए पंचतंत्र की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है एकता में बल। एकता में बल का मतलब होता है संगठन में ही शक्ति है। तो बच्चों, एक गांव में एक किसान रहता है। किसान के रहते हैं 4 लड़के। तो बच्चों, किसान अक्सर परेशान रहता है और अब इस परेशानी की वजह से वो बीमार रहने लग गया। अब आप सोचेंगे किसान परेशान क्यों रहता था? बच्चों, उसके जो 4 लड़के थे ना, वो आपस में बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे से हमेशा मनमुटाव रखते थे। अब वो बड़े होने लग गए थे, तो किसान को बहुत चिंता होने लग जाती है, कैसे चलेगा ये? मेरी इतनी खेती बाड़ी है, अगर मेरे बच्चे ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो आगे कैसे संभालेंगे? क्योंकि किसान पे अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो हमेशा इतना काम कर सके। हमेशा तो किसी में भी शक्ति नहीं होती ना बच्चों, एक समय तक होती है। जब हम बड़े होने लग जाते तो हमें अपने माता पिता का हाथ बटाना चाहिए, घर के काम में माँ बाप के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन किसान के बच्चे ऐसे नहीं होते, वो बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। तो किसान सोचता है कि क्या करूं, अब वो बीमार है। तो एक दिन वो एक तरकीब सोचता है, बिस्तर पे लेटे लेटे तो अपने 4 लड़कों को बुलाता है। तो 4 लड़के उसके पास खड़े हो जाते हैं। किसान अपने बच्चे को कहता है, बच्चों मैं आज तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसके जो लड़के रहते हैं वो कहते हैं, हाँ पिताजी आप बताइए। तो किसान क्या करता है, अपने बच्चे को लकड़ी का गट्ठर देता है। लकड़ी का गट्ठर मतलब जैसे ये लकड़ियाँ हैं, है ना, और ये गट्ठर रस्सी से बंधी हुई है। ये थोड़ा छोटा आकार है, वो बड़ी बड़ी इतनी बड़ी लकड़ी 4 लकड़ियाँ कि ऐसे डोरी से बांध देता है और एक गट्ठर बनाता है। अब कहता है अपने बच्चे को, बच्चों इस गट्ठर को तोड़ना है तुम्हें। तो किसान इस गट्ठर को, जिसमें 4 लकड़ियाँ बंधी होती है, उनको एक बेटे को देता है और कहता है तोड़ो। तो जो बेटे हैं वो खूब ताकत लगाते हैं, तोड़ो, मैं भी इस पे ताकत लगाऊंगी, नहीं तोड़ पाऊंगी, तोड़ो, नहीं तोड़ पाऊंगी, क्योंकि ये सब संगठन में है, एक साथ है, तो इन पे ताकत है। तो 4 लड़कों को देता है, कोई नहीं तोड़ पाते इसको। किसान ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, तुम 4 में से कोई भी इस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाया, अब तुम इस गट्ठर से लकड़ियों को अलग अलग कर दो। तो उन्होंने क्या किया, इस गट्ठर से लकड़ी अलग कर दी, है ना। अब किसान ने कहा एक एक लकड़ी लो सब लोग, तो सब ने एक एक लकड़ी ली। तो किसान ने कहा, बच्चों अब तुम जब ये अलग अलग हो गई तो तुम इसको तोड़ दो। गट्ठर की लकड़ियां तो तुम एक साथ नहीं तोड़ी जब तक वो बंधी थी, अब अलग हो गई तो तोड़ो। तो देखो, बच्चों ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। आपने देखा, मैं भी जब तक गट्ठर में लकड़ी थी नहीं तोड़ पाई, लेकिन अब जैसे ही अलग हुआ मैंने भी तोड़ दिया। ऐसे ही बच्चों ने भी खट से इन्हें अलग कर दिया, तोड़ दिया। सब बच्चों ने जैसे ही लकड़ी अलग अलग हुई आसानी से तोड़ दी। किसान ने अपने बच्चों को कहा, बच्चों तुमने देखा, जब तक लकड़ियाँ गट्ठर में थी, संगठन में थी, एक साथ थी, एकजुट थी, तो कोई भी इन्हें नहीं तोड़ पाया। और जैसे ही ये अकेली हुई तो तुमने इसको आसानी से तोड़ दिया। ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी है, जब तुम ऐसे ही मनमुटाव में रहोगे, लड़ते रहोगे, तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो
इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन लकड़ियों की तरह संगठन में रहा करो, मिलजुल कर रहा करो। ऐसे अकेले रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो, पास पड़ोसी हो या तुम्हारा दुश्मन हो। जब तक तुम एक साथ हो तो तुम्हारी शक्ति है। जिस दिन तुम अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम कमजोर हो जाओगे। तो बच्चों, ऐसे ही हम सबका जीवन है, हमारा, आपका, समाज का, सबका। तो इसलिए हमारा परिवार हो, समाज हो, पड़ोसी हो या देश के लोग हो, हम सबको हमेशा एकजुट रहना है। तो हमारा देश तभी शक्तिशाली बनेगा जब हम सब लोग संगठन में रहेंगे, एकजुट रहेंगे। किसान के बच्चों ने अपने पिताजी को हाथ जोड़कर कहा, पिताजी हम आपकी बात समझ गए, आज के बाद हम लोग हमेशा प्रेम से रहेंगे, एकजुट रहेंगे। तो बच्चों, आपको भी जिस तरह से किसान के बच्चों को समझ आए कि हमें संगठन में रहना है, प्रेम से रहना है, एकजुट रहना है, उसी तरह आपको भी हमेशा जीवन में हर जगह कैसे रहना है, मिलजुल कर रहना है। किसी से कोई मनमुटाव नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, खुश रहना है और एकता में रहना है। तभी हम सलामत है, सुरक्षित है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत सुंदर। एकता में बल, तो एकता में ही हमारी शक्ति है। थैंक यू बच्चों।